कभी तो ऐसे अवसर मिलेंगे जब आपके सारे सपने अवश्य पूर्ण होंगे। आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा गुप्त धन की प्राप्ति हो जाए। आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसे रिश्तेदार मिल जाए जो आपको सदैव मदद करने के लिए तैयार रहे। आप चाहते हैं कि आपकी बेरोजगारी दूर हो जाए। आप यदि ऐसा सोचते हैं कि कोई बड़ा बैंक लोन मिल जाए जिससे धन की समस्याएं समाप्त हो, महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हो। इंतजार करना है सिर्फ और सिर्फ 1 मई 2024, क्योंकि 1 मई 2024 से मई 2025 तक गुरु राशि परिवर्तन करके मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में रहेंगे। जो वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्रदेव है, जो भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं को देने वाले हैं, धन का घर भी है और धन का स्वामी भी है शुक्रदेव। इसका अर्थ होता है कि धन के सारे समस्याओं को समाप्त करने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ इसी परिवर्तन में है। मेष राशि की बात हो रही है और मेष राशि वालों के जीवन में 1 वर्ष के लिए गुरुदेव एक ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन लेके आए हैं जो उन्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। रिश्तेदार धन से मदद करे या कुछ ऐसे रिश्तेदार जो काफी धनी है जिससे आपके संबंध अच्छे बन जाएं, जो आपको हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहे, ऐसे स्थिति योग संयोग बन रहे हैं 1 वर्षों के लिए। बैंकिंग के सेक्टर में आप जॉब करते हैं और चाहते हैं कि इसमें आपको प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट मिले, तो फिर तैयार हो जाए। 1 मई 2024 के बाद यह भी दिखाई देगा। या आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बहुत बड़े भोजन से जुड़े हुए कोई व्यापार बिजनेस शुरू किया जाए, रेस्टोरेंट खोला जाए, होटल खोला जाए, तो ये भी सपने को पूर्ण करेंगे गुरुदेव 1 मई के बाद। यहीं तक सीमित नहीं है, उनका प्रभाव बहुत बड़ा है और वो देने के लिए ही आते हैं। क्या देना चाहते हैं? जब आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए तरस गए हैं, आपका प्रयास हमेशा रहता है कि ऊंचे लेवल का जॉब पाऊं, आईपीएस यूपीएस की तैयारी कर रहे हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में आपका संघर्ष जारी है, या प्राइवेट में ही काम कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इसमें उच्चता की प्राप्ति हो, कुछ इंक्रीमेंट मिल जाए, जहां मन से काम हो, शत्रु से मुक्त हो करके, बोझ के दबावों से मुक्त हो करके सुचारू रूप से आपका काम चलता रहे, तो फिर इंतजार करना पड़ेगा 1 मई 2024 का। उसके बाद आप देखेंगे ये सारी बातें कैसे घटित होती है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब चाहते हैं, एक दृढ़ संकल्प है आपके साथ कि हमें जॉब लेना है अपने बाहुबल से, फिर कोई नहीं रोक सकता है गुरु को देने के लिए। गुरु महाराज जब देने पर उतारू होते हैं तो आपको देते ही हैं। समाज में ऐसा काम करते हैं जो थोड़ा सा भी कुछ नाम हो जाए, आपके पहचान बन जाए, चाहे आज राजनीति से जुड़े हो, चाहे सामाजिक कोई काम करते हैं, अपने स्टेटस के लिए बहुत सावधान है कि किस तरह अपने स्टेटस को ऊंचा उठाएं, तो फिर आपको इंतजार करना है 1 मई 2024 का। देखिए किस तरह यह आपको प्राप्ति होती है। एक बात तो स्पष्ट है, आप कभी भी चाह कर भी कोई बुरे कर्म नहीं कर पाएंगे जब गुरु महाराज की दृष्टि, वह भी नवम भागमयी दृष्टि, आपके कर्म स्थान पर पड़ रहे हैं, तो धर्म कर्म पूजा पाठ तो स्वतः जुड़ेगा ही, लेकिन बुरे कर्मों से भी दूर भागेंगे। गलत करने से आप डरेंगे,
ईश्वर पर आपकी भक्ति और विश्वास बढ़ने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धर्म के भाग्य के स्वामी ही गुरुदेव हैं, जो गोचर कर रहे हैं अपने स्थान से छठे स्थान। छठा क्या कर्म, छठा क्या ऋण, क्या रोग, क्या झगड़े और विवाद। यहां एक बात समझने जैसी है, आप अगर धर्म कर्म पूजा पाठ में भी लगे हैं तो आपका रास्ता खुलता है, भाग्य आपके साथ देने लगते हैं जब गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर है। निश्चित आपके गुरु आपको कुछ ऐसे गुरु मंत्र दे रहे हैं जिससे आपकी सफलताएं आपके साथ है, आपको कर्म रोजगार की प्राप्ति होती जा रही है, नाम यश की प्राप्ति हो रही है, गुरु कृपा। लेकिन एक बात जाने, बहुत बड़े बैंक लोन चाहिए, कहीं से ऋण मिल जाता, कोई बिजनेस शुरू करना है या कोई कर्म शुरू करना है, कोई जॉब प्रोफेशन में आपको धन की आवश्यकता है तो निश्चित प्राप्त होगी। गुरु महाराज तो स्वयं बैंक स्थान में बैठे हैं, आपको बैंक से धन देने के लिए बैठे हैं। अष्टम गुप्त धन को भी प्रकट करने की क्षमता रखते हैं गुरु महाराज। अष्टम पर दृष्टि, आप बराबर लॉटरी लगाते हैं। आपके कुछ ऐसे आदत भी हैं जो कभी कभी घोड़ा रेस में अपना दांव खेल जाते हैं, या नहीं तो आप देखे हैं शेयर मार्केट में अपना भाग्य जमा रहे हैं। ऐसे स्थिति में भी आपको नीचे गिरने नहीं देंगे, आपके शेयर को हमेशा ऊपर उठाते रहेंगे और कोई न कोई घोड़ा आपको ऐसे लंबी छलांग मारेंगे कि आपके सारे धन रिकवर भी करेंगे और बड़े इनाम की राशि भी दिलाएंगे। हालांकि जुए, शेयर, सट्टे ये एक खराब चीज है। और गुरु होते हैं और गुरु धर्म के मालिक है मेष वालों के लिए, तो उन्हें अधर्म कर्मों से बचना चाहिए। अगर इस कर्म से आपको धन आ भी जाए, जैसे सट्टेबाजी से, घोड़ा रेस से और जुए से आपको अचानक धन प्राप्ति हो भी जाए, क्योंकि ऐसे योग है, हो सकता है, तो वो सदकर्म में नहीं लग पाएंगे और ना वो बचेंगे, वो आपके गलत कर्मों में ही चले जाएंगे या समाप्त होंगे। कैसे बचेंगे, कैसे उसे बचाना है, इसके लिए एक महामंत्र को याद रखें। उसके 10वें हिस्से, यदि आपने 1 लाख रुपया कमाया है वैसे पैसा, तो उससे 10,000 रुपया आप गरीब भिखारियों, पंडित, पुरोहितों, पुजारी, मंदिर इत्यादि किसी चीज में दान कर दे, तब वह धन आपके काम आ सकता है, नहीं तो चला जाएगा। एक बात स्पष्ट जान ले, वही 12वें घर के स्वामी है गुरुदेव। 12वां यात्रा है, लंबी यात्रा, विदेश यात्रा, शयन सुख भी है। आपके कुटुंब रिश्तेदारों पर बैठे हैं, धन कमाने के लिए आपको बाहर ले जाना चाहते हैं। इसे विपरीत राजयोग भी कहते हैं। जैसे कभी कभी बुरी परिस्थिति भी आ सकते हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, लेकिन जब भी आप विदेश धन के मामले में जा रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामलों में जा रहे हैं, तो निश्चित आपको यह सफलता दिखाई देगी। यदि अनायास कहीं से बड़े धन आ जाते हैं तो आपको चाहिए कि उसे कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें। कहीं शत्रुता बनी हुई है, झगड़े चल रहे हैं, कहीं मुकदमा लदी हुई है, आपका संघर्ष जारी है, कोर्ट में डेट पर डेट बनता आ रहा है, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। चाहे वह झगड़े आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़े हो, डाइवोर्स की बात चल रही हो, चाहे वह झगड़े किसी प्रॉपर्टी से जुड़ी हो जो पैतृक संपत्ति हो, अष्टम पर गुरु की दृष्टि, चाहे वह झगड़े सामान्य रूप से ही किसी कारणों से उभर आया हो, फिर भी आप पूरे 1 वर्ष तक इस झगड़े में हारने वाले नहीं है। गुरु महाराज की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर आपको शुभ फल देना चाहते हैं, तो फिर मुकदमे में विजय बनाएंगे। सारे मुकदमे आपके फेवर में जाएंगे, चाहे जिस चीज से जुड़ी हो। शत्रु अपने आप पीछे हटते जाएंगे। आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका धर्म कर्म, सदकर्म,
ये सब शत्रु को हो सकता है मित्र में भी बदल दे, या किसी तरह का सामंजस्य बैठ जाए और शत्रुता समाप्त हो जाए। ऐसी स्थिति को भी दिखाई देने लग गए हैं। अब देखते हैं कि कौन ऐसे फील्ड है जिस फील्ड में गुरु की कृपा आपको आगे ले जाना चाहते। छठा घर, डॉक्टर, रोग, मेडिसिन, इससे जुड़े हुए हैं। छठा घर जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब। और छठा घर आपको संघर्ष, कंपटीशन के माध्यम से जॉब दिलाते हैं। बैंकिंग में जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। आपका सेक्टर हो सकता है इंश्योरेंस का फील्ड हो, लॉयर हो, टीचर हो, वाणी से जुड़े क्षेत्र, किसी टेक्निकल क्षेत्र में है, किसी रिसर्च के क्षेत्र में है, या ज्योतिष का ही काम करते हैं, जादू तंत्र मंत्र से जुड़े क्षेत्र में है, अध्यात्म से जुड़े क्षेत्र में है। इन क्षेत्रों में गुरु कृपा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आपको सफलता मिलेगी। एक बात स्पष्ट है, इस अवधि में जब गुरु महाराज आपके ऊपर प्रसन्न है, खुश हैं, तो वो आपको देना चाहते हैं। इसका पूरा पूरा लाभ आपको मिले। मेष वालों को करना क्या है? आपको मैं एक ऐसे चमत्कारिक उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो पूरे वर्ष भर आप इसे आजमा के देखें। जैसे किसी से काम निकालना हो, कहीं आप अपने काम बनाना चाहते हैं, चाहे जॉब हो चाहे किसी क्षेत्र में हो, तो मीठी वाणी बोलिए। मधुरता अपने वाणी में जरूरी है, क्योंकि वाणी स्थान में गुरुदेव बैठे हैं। दूसरी बात, आपको जब जरूरत हो कहीं कुछ भी करवाने की, आपको किसी पैरवी की जरूरत हो, तो आप रिश्ते घर में गुरुदेव बैठे, रिश्तेदारों का सहयोग ले सकते हैं। और आपको अपने रिश्तेदारों का सहयोग भी पहुंचाना चाहिए, जिससे आपके सारे कार्य बनते रहे। आपको ना कभी घर में खाने पीने का घटे, ना वस्त्र आभूषण घटे, इसके लिए मीठी भोजन जरूर करें। अगर शुगर पेशेंट है तो संभाल के। दूसरा उपाय करें, धन की समस्याओं से बाहर निकलने के लिए, या धन काफी आए, इसके लिए आप गुल्लक में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें, या बैंक में पैसा जरूर जमा करें। ये 3 उपाय आप करें और पूरे वर्ष भर आप खूब जमकर इसका लाभ उठाएं। इसी कामना के साथ मैं यह वीडियो समाप्त कर रहा हूं। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।